अभी हम करने जा रहे हैं यूपी बीएड का नेक्स्ट क्वेश्चन 2013 का क्वेश्चन नंबर 6। नाइट्रोजन के ऑक्साइड का अणुभार 30 है, यौगिक के अणु में कुल इलेक्ट्रॉन बताने। तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड देख लो, यानी नाइट्रोजन के ऑक्साइड का मतलब क्या हुआ, नाइट्रोजन होगा, ऑक्साइड होने का मतलब क्या है, उसमें ऑक्सीजन भी होगा। अणुभार 30 है, अणुभार 30 होने का मतलब क्या है, नाइट्रोजन का खुद का भार कितना होता है 14, ठीक। ऑक्सीजन का खुद का अणुभार कितना होता है 16 होता है। ये कैसे पता चला, पीरियोडिक टेबल से पता चला, ठीक है। पहले भी बात हो चुकी है एस ब्लॉक पी ब्लॉक याद करने की, तो याद कर लेना। तो अणुभार टोटल मिलाकर के 30 हो जाता है, तो यानी कि वो जो हमारा ऑक्साइड होगा वो N होगा, ये हमारा ऑक्साइड है, ठीक। यौगिक के एक अणु में, तो एक अणु हमने ले लिया, इसमें इलेक्ट्रॉन बताने। तो जब ये हमारा डिसाइड हो गया कि ये NO है, ऐसा भी हो सकता था कि NO2 होता अगर ये अणुभार कुछ और होता, ठीक। लेकिन NO आया है क्योंकि डायरेक्टली ऐड करने पर 30 आ गया, तो NO हमने ले लिया। नाइट्रोजन का ऑक्साइड, अब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बताते हैं। नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नाइट्रोजन के पास है इलेक्ट्रॉन 7। ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है 8। ये कैसे पता चलेगा कि नाइट्रोजन के पास 7 है, ऑक्सीजन के पास 8 है। तो नाइट्रोजन का जब परमाणु क्रमांक देखोगे, ठीक, तो वो कितना होता है 7। ऑक्सीजन का जब परमाणु क्रमांक देखोगे तो वो कितना होता है 8। 7 परमाणु क्रमांक कहने का मतलब उसके पास 7 प्रोटॉन है 7 इलेक्ट्रॉन है। 8 परमाणु क्रमांक कहने का मतलब उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन है, और दोनों जोड़ोगे यानी ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बता रहा है, प्रोटॉनों की संख्या भी बता रहा है। तो ये कितना हो गया 8 7 15। तो हमारा आंसर हो गया बी करेक्ट। अब NO क्या है, अभी यहाँ पर ये कोई नहीं दे रखा है कि ये आयन कौन सा है, यानी धन आयन है ऋण आयन है। तो निगेटिव पॉजिटिव चार्ज नहीं दे रखा, तो उस केस में 15 इलेक्ट्रॉन है। अगर मान लो ये NO ये दे रखा होता कि ऋण आयन है, NO माइनस है, तब उस केस में 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता, तो कितना हो जाता 16 इलेक्ट्रॉन। और अगर ये बोला होता कि धन आयन है यानी NO प्लस है, तो उस केस में क्या होता है 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाता, कितना होता 14 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ऐसा कुछ बोला नहीं है, ऐसा कुछ नहीं बोला है, उसने सीधा सीधा बोला है कि ऑक्साइड का अणुभार, एक ऑक्साइड है और उसके यौगिक में एक अणु ले लिया, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो हम हमेशा न्यूट्रल लेकर के काम करेंगे जब तक कि उसने खुद से बोला ना हो कि धन आयन लेना है या ऋण आयन लेना है। अगर लेना होगा तो खुद बताएगा। तो आंसर हमारा बी।